क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माँ ने कहा बेटा संत आए हैं, जाओ गांव के बाहर तक छोड़ के आओ। और फिर गांव में होता है, जब हम लोग कल आ रहे थे खूब सारे लड़का लड़कियां, छोटे छोटे से बालक बालिकाएं, खूब दूर दूर 3-3 4-4 छोटे से डंडे में छोटा सा झंडा लगा, हिलाते हिलाते महाराज जी आए, महाराज जी आए, महाराज जी आए, महाराज जी आए, महाराज जी आए। खूब सारी माता जी, खूब सारे महाराज जी, सब एक से हैं। ठंडी में हमारे गूंची आ रहे, गूंची आ रहे, गूंची वो समझे घनौची। घर में कहीं जब कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता, भैया घनौची से एक ठंडो ठंडो पानी ले आइयो। हूँ माँ ने कहा बेटा, और जब से हम इस प्रांत में सिवनी की बात से मुझे लग रहा है कि इन प्रांतों में बच्चों के रग रग में कूट कूट के गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति संस्कार कूट कूट के भरे हैं। और यही संस्कार हमारे जीवन के अंतिम संस्कार तक काम आएंगे। स्कूल में शिक्षा मिलेगी, मंदिर में संस्कार, गुरुओं के पास संस्कार, स्वाध्याय करने से संस्कार, कैसे जीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे आना, कैसे कमाना और कैसे व्यक्ति को जीवन यापन करना। माँ ने कहा बेटा जाओ। वो लड़का 20-22 साल का, कॉलेज में पढ़ने वाला, एकदम बेल बॉटम, बुशर्ट, टाई गले में लगी, कॉलेज से लौट के आया ही था कि किताब घर में रखी। माँ ने कहा बेटा जाओ, पहले महाराज जी को छोड़ के आओ गांव के बाहर। उसी सूट बूट अप टू डेट बन करके पहुंच गया। और माँ ने कहा बेटा ध्यान रखना, जब भी महाराज जी को छोड़ने जाओ तो उनका कमंडल लेके चलना। आज कमंडल पकड़ने के माँ बाप संस्कार देते हैं, कल पिच्छी देने के संस्कार गुरुजन देते हैं। माँ ने कहा बेटा कमंडल लेके चलना। उसने सुन लिया, पहुंच गया आचार्य के पास। महाराज कमंडल मैं पकड़ के चलता हूं। संत ने ऊपर से नीचे तक देखा, नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, बड़ा स्मार्ट लड़का दिख रहा है, ये तो बड़े बड़े घुंघराले बाल। संत ने कहा बेटा जाओ, जूते खोल के आओ। इतना कहना था, एक तो तुम्हारा कमंडल पकड़ो और जूते खोल के आऊं, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं। उस युवक ने महाराज जी से क्या दई, तुम्हारे बाप के नौकर आए का, एक तो तुम्हारो पकड़ के चले कमंडल और साथ में जूता खोल के आए, अपने लेके खुद अपने लेके जाओ। वो युवक बोल के घर चला गया, नहीं पकड़ा, जूते नहीं खोले। घर क्या मान का बेटा छोड़ा है महाराज जी को, कहां तक छोड़ के, कितना तक छोड़ के आए। अरे बहुत अहंकारी थे वो तो। हमने कहा लो कमंडल पकड़ ले, बोले जूता खोल के आओ, मैं उनके बाप का नौकर था। बेटा तूने ऐसा बोल दिया? हाँ मैंने ऐसा बोल दिया, मैं डरता हूं क्या उनसे। इतना कहना था, माँ रोने लगी। माँ ने अपना माथा ठोक लिया कि बेटा कैसे हमने कुलच्छी को पैदा कर दिया। माँ क्या हुआ? अरे बेटा तूने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, बेटा तू नरक जाएगा। और पहले के बच्चे नरक से डरते थे, अब तू नरक का नाम सुनते बच्चे हंसते। जहां मम्मी जाएगी वहीं पर मैं जाऊंगा। मैं औरंगाबाद, संयम में औरंगाबाद में था, एक संयम जैसा गोल मटर बिल्कुल टमाटर जैसा बच्चा मेरे पास रात में भैया वृत्ति करने के लिए आया। हमने कहा हूँ, खाना खा लिया? बोले नहीं महाराज जी अभी जाके खाऊंगा। हमने कहा हूँ पगला तू 8 बजे खाना खाएगा? बोले हाँ महाराज जी, मेरी मम्मी बोलती है कि जब पापा दुकान से 9 बजे आएंगे अपन साथ में खाना खाएगा, साथ में नरक
साथ में नरक जाएंगे। खैर एक गांवों में ऐसी तो रात इसमें रात में कोई भोजन तो करता नहीं होगा, करता हो तो उसके लिए द्वार खुले हैं। निवेदन कर रहा हूं। मां ने कहा बेटा तूने क्या बोल दिया, जा माफी मांग किया। माफी मांग किया? मैं उनसे माफी मांगू? बेटा तुझको मेरी कसम है, नहीं तो मैं पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगी। तब तक वो संत 12-13 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। अब वो लड़का साइकिल से भांजे जा रहा, साइकिल भांजे जा रहा, भागे जा रहा। पहुंचते पहुंचते उसको 6:30 पौने 7 बज गए शाम के। महाराज साहब बस प्रतिक्रमण करके निवृत्त हुए थे। महाराज जी मुझे माफी कर दो, मुझे प्रायश्चित दे दो। क्या हुआ? हमने आपसे बोल रही थी तुम्हारे बाप के नौकर आए का। संत ने कहा बेटा मुझे तो कुछ पता नहीं, तूने क्या बोला क्या नहीं बोला। बेटा कुछ नहीं। नहीं महाराज मेरी मम्मी ने कही है कि जाओ तुम उनसे प्रायश्चित लेके आओ, नहीं तो तुम्हें घर में घुसने ना मिले, नहीं तो मैं तुमको घर में घुसने ना दूंगी। संत ने कहा बेटा तू ही कोई अपने मन से नियम ले ले। महाराज जी आप ही दे दो। नहीं बेटा तुम ही ले लो। जोश जोश में बोल दिया 1 महीने तक मैं बिना घी की रोटी आलू प्याज रात में भोजन नहीं करूंगा। इतना नहीं, बिना घी की घी नहीं खाऊंगा, आलू प्याज नहीं खाऊंगा, रात में भोजन नहीं करूं। इतना बोल दिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। घर पहुंचा, बेटा नियम प्रायश्चित ले लिया? हाँ ले लिया। क्या दिया? घी का त्याग कर दिया, 1 महीने के लिए आलू प्याज नहीं खाऊंगा और रात्रि भोजन। बेटा तू मर जाएगा, जा नियम वापस करके आ। अब रात में कौन सा 10 बजे सुबह पहुंचे महाराज। जब तक महाराज जी आहार में निकल गए थे, आहार करके जैसे ही आए महाराज जी नियम अपने वापस ले लो। बेटे कोई किराने की दुकान है क्या है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। इतना कहना था। संत ने कहा बेटा क्या हुआ? मेरी माँ बोल रही बेटा तुम मर जाएगा। महाराज जी मेरा प्रिय भोजन फेवरेट सब्जी। किसने कहा ये? मुझे पता बच्चों का फेवरेट एक ही डिश है, जो खाएगा आलू मर के बनेगा। ये भी तुमको पता है? आप तो बहुत ही होशियार हो भाई। संत ने कहा बेटा ठीक है बताओ क्या करना है। संत ने कहा बेटा एक काम कर, मैं ये नियम वापस लेता हूँ, सिर्फ तुम एक काम करो। तो अपने मन से फिर बोल। नहीं गुरुदेव अब आप ही बोलो। संत ने कहा बेटा 15 दिन तक उबली लौकी की सब्जी खाना और सादा रोटी खाना बस। जी गुरुदेव। इतना कहना था। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। घर पहुंचा। माँ ने कहा बेटा क्या नियम लेके आया, क्या प्रायश्चित दिया? उन्होंने कम कर दो, क्या कर दो। उन्होंने कही है कि 15 दिन तक उबली लौकी खाना और रोटी खाना, इसके अलावा कछु नहीं खाना। और कपड़े पर प्रेस भी नहीं करूंगा गुरुदेव। कपड़े धोऊंगा पर कपड़े पर प्रेस नहीं करूंगा। अब सादा कपड़ा पैंट शर्ट बुड़ी सुड़ी वाली शर्ट पहन ली, पैंट बेल बॉटम पहन लो। और माँ ने कहा बेटा ये तो ठीक तूने नियम ले लिया, लेकिन बेटा एक काम और, तो इस ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय करना 15 दिन के अंदर, हरिवंश पुराण का। अब बस रोज सुबह मंदिर जाना, 3 घंटे बाद आना, फिर शाम को जाना, फिर 9 बजे आना। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी। उसमें लिखा था यदि जीवन में कोई व्रत नियम संयम नहीं लिया तो पूरा जीवन तुम्हारा बेकार है। 8वां दिन था। एक दिन वह युवक सपने में देखता कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज पूरे संघ के साथ बैठे और हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं। सोचो जिस युवक ने कभी उनके दर्शन नहीं किए। माँ से कहा माँ आज हमने सपने में ऐसा ऐसा है। अरे बेटा ये तो तेरा सौभाग्य कि तुमको सपने में महाराज जी दिख गए। चलो बेटा मैं तुमको उनके पास लेके चलती हूँ। बस माँ लेके गई। उस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्रोणगिरी में विराजमान थे। नैनागिरी में द्रोणगिरी में वहां विराजमान थे। माँ पहुंची 4 बजे। महाराज जी हमारे बेटा ने मोड़ा ने सपने में आपको देखो है कि आप इनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य श्री यूं बैठी थी नीचे गर्दन करके। वह युवक
आचार्य श्री से बोलता है कि गुरुदेव मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। आचार्य श्री ने एक शब्द कहा, तुम पात्र हो, तुम पात्र हो। वो समझे पात्र का मतलब दोना, दोना मुलायम होता है क्या? तुम उस जैसे मुलायम हो। वह युवक चरणों में लेट गया, दोनों हाथ चरणों में रखे। गुरुदेव ने पिच्छी लगा के कहा कि बेटा तेरा उपादान बहुत अच्छा है। माँ ने कहा बेटा अभी नियम मत ले, अभी रुक। माँ तुरंत बाहर गई, एक श्रीफल लेके आई। बोले माँ महाराज श्री, मेरा बेटा जब नियम लेगा तो उसके पहले आप पहले मुझे नियम दो संयम का। पहले माँ ने नियम लिया, फिर बच्चे ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। सिर्फ 7 दिन लौकी, 7 दिन 8 दिन उबली लौकी खाई, सादा रोटी खाई, और वह युवक एक दिन आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज बन गया। उबली लौकी, सादा रोटी, जो रोज आलू प्याज खाते हो, कॉफी दिन में 20 बार पीते हो, अब वो हाथ में पी रहे हैं और रोटी का गिलास शोधन करके खा रहे हैं। एक छोटा बालक 9-10 साल का, 11 साल का, छत पे जलेबी खा रहा था। छोटा सा बालक जलेबी खा रहा था। ये सागर महाराज इसी गहुची में आए और इनके आंगन में खा रहे थे। बोले छत पर नहीं महाराज जी, नीचे आंगन में खा रहे थे बैठ के दलान में। हाँ जहां खा रहे थे जलेबी, खा तो जलेबी रहते भारत माता, जलेबी खा रहे थे। गुरु के जैसे यहां स्पीकर लगे, बस आवाज कान में पहुंची, अरे तुम बीज हो वृक्ष बन सकते हो, बूंद हो सागर बन सकते हो, तुम भगवान बन सकते हो, भगवान, तुम भगवान बन सकते हो। वो शब्द कान में पड़ा उस छोटे बालक के, 9-10 साल का बालक। उसको क्या पता कि भगवान क्या होता है। और ध्यान रखना, ऐसी संतानें उन घरों में पैदा होती हैं जिन माँ बाप ने पिछले जन्मों में संयम का पालन किया होता है। उनके घर में ही ऐसी संतानें जन्म लेती हैं। बस इतना कहा कि माँ मुझे उन महाराज जी पास ले चलो जो भगवान बनाते हैं। हमारे वर्णी जी बहुत प्यारी एक गीत क्या गाते हैं, पत्थर को काट शिल्पी मूरत प्रभु की गढ़ता, पर्वत खड़ा जगह पे पुरुषार्थ शिल्पी करता। मैं पर्वत तुम हो शिल्पी हो, मैं पर्वत तुम हो शिल्पी, भगवान बना देना, बना देना। गुरुदेव मेरी जैसी माँ को लेके पहुंचे, प्रताप चंद जी को लेके पहुंचे। महाराज जी हमारो मोड़ा बहुत सुबह से जिद कर रहा हो कि मुझे भगवान बनना है। आपने प्रवचन में कहा बोल दी ऐसी, हमने तो भाई सीधा सीधा प्रवचन दिया था। रे महाराज जी आपने कछु कही तो थी, हमारे बेटे के मन में चुभ गई, और जो मन में घुसी अब वो घर में रहना नहीं चाहता है। क्या हुआ बेटा, क्या करना है? महाराज जी आपने कही थी भगवान बना दे, भी आप मुझे भगवान बनाओ। और सोचो ऐसे पुण्यात्मा माँ बाप माता पिता भी, संत ने कहा ठीक है प्रताप चंद जी, शांति देवी एक काम करो, ए बेटा हमको, बेटी का त्याग हर माँ बाप करते हैं, पर हजारों लाखों में इकलौते माँ बाप होते हैं जो अपने दिल के जिगर का त्याग संत के लिए, धर्म के लिए, परमात्मा के लिए और राष्ट्र के लिए त्याग कर देते हैं। और वो त्याग करने वाले महापुरुष प्रताप चंद जी, शांति नाम था ना, शांति देवी, विनोद की मौसी। निवेदन कर रहा हूं, सोचो एक छोटे से बालक, पूरा समय हो गया आपका 20 मिनट 30 सेकंड की देरी है। बोलो महावीर भगवान की। अब शाम को बोलेंगे 6 बजे, 6:30 बजे। निवेदन कर रहा हूं, सोचो छोटी छोटी सी घटना जिंदगी में। एक लाइन लिख के दी थी हमने, महाराज जी आए थे मेरे पास। सोचो एक एक लाइन का संन्यास देखो, आप इनका त्याग देखो। जितनी साधुयां बैठी हैं इस समय, कोई प्लानिंग से सन्यासी नहीं बने, कोई छोड़ने के लिए आया था, खुद हमको लेके चल रहे। एक महापालना देखने के लिए आए थे, खुद रोज पालना कर रहे हैं, एक आहार एक करके।
ए महाराष्ट्र में जो हर साल इनका एक नियम था कि जिस साधु के दर्शन करने जाएंगे एक नियम लेके आएंगे। और आप भी जब यहां से उठो, एक संकल्प, जब भी कोई तुम्हारे गांव में साधु आए, एक नियम उनसे अपने मन में ले लें, भले वो नियम छोटा सा हो, एक छोटा सा नियम, वो जब तक दूसरे कोई साधु ना आए तब तक हम इस नियम का छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। महाराज साहब बोलने के लिए आते कि महाराज श्री जो पिछले साल आपने नियम दिया दिन में 2 बार खाने का, वो 2 बार का नियम हमसे होता नहीं है, अब 3 बार कर दो। बोलने के पहले ही हम नहीं लिख के दे दिया कि महाराज जी, पंडित जी, अब आप 1 बार भोजन खाना शुरू करो। उस एक लाइन पर कोई किंतु परंतु कुछ नहीं, गुरु ने कह दिया तो वो लाइन पत्थर की लकीर आज उनके महाव्रतों में कारण बन गई। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उस छोटे से इतिहास की पहली घटना है इस जैन दर्शन के इतिहास में। सबसे कम उम्र का यदि कोई सन्यासी बना तो वो सन्यासी था मुनि तरुण सागर जी महाराज। और निश्चित बड़ा मन था, क्योंकि हमने उनके साथ पूरा जीवन उनके साथ, उनके पास सोना, उनके साथ उठना, उनके साथ आहार कराने के लिए जाना, पूरा जीवन उनके साथ, हर पल हर क्षण उनके साथ, उनको जितना हमने जिया है और जितना हमने समझा है उतना शायद दूसरा कोई उनको समझ पाया हो। और वही प्रेम के कारण से छोटे से हमने विनोद, मुझे गूंची जाना यार, बोले महाराज क्या कह रहे जो आप, कहाँ इतना बड़ो संघ, कहाँ छोटो सो समाज। हमने कहा छोटे समाज में हम बड़ समाज आएंगे, क्योंकि हमारी कोई इच्छाएं अपेक्षाएं नहीं है। और निश्चित हम नहीं आए हैं, ये तरुण सागर जी महाराज का पुण्य पूरे संघ को यहाँ पर लेकर के आया है। ये जितनी साधवियां बैठे सबने उनको हार दिया, सबने उनको देखा है, सबने उनको जिया है, सबने उनको सुना है। एक भी उनसे अपरिचित हमारे महाराज साहब परिमल सागर जी उनके फेवरेट महाराज जी थे। उस जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, जब मैं देखता था रागवेश भाई उनके सिर के पास बैठे, उनके माथे में बाम, दुबई की बाम लगा रहे हैं, तो महाराज साहब भी लेटे हैं, और लगाओ, अच्छे से लगाओ, हाथ हिला हिला के लगाओ। बड़ा उनको भी आनंद आता, पूरी उनके साथ उठना बैठना, हंसना बोलना खाना। ये सारे साधु साध्वी उनसे अंतरंग के संबंध थे। ये संग नहीं आया है, इस भूमि का पुण्य उनके माध्यम से यहां बन करके, अन्यथा घोंची आके हमको कौन सा यहां पर क्या करना था, कौन से गड्ढे खोदना यहां पर नहीं। पूरा परिवार, विनय भाई, विनोद भाई और कैलाश भाई, धर्मचंद जी, आज सुबह पहली बार देखा धर्मचंद जी। हमने धर्मचंद बोले महाराज जी मैं धर्मचंद, हम की विनोद के चाचा, नहीं महाराज पापा। हमने कहा इतनी फिटनेस, बोले गुरुजी रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, रात में 8 बजे सो जाता हूँ, दिन में सारे काम दिन में कर लेता हूँ, रात में विश्राम करता हूँ। और निश्चित फिटनेस का बहुत सारे कारण है। और ध्यान रखना छोटा सा गांव है, कम से कम जिस संत ने पूरे देश में, अभी महाराज साहब ने कहा कि यदि कोई देश के बड़े बड़े नेता यदि किसी से डरते थे, किसी संत से डरते थे, तो वो संत था तरुण सागर महाराज। मोदी अपने भाषण में बोलते हैं, अहमदाबाद के भाषण में, मैं भाइयों यदि मैं किसी से डरता हूं तो इस संत से डरता हूं, क्रांतिकारी संत से, क्योंकि उनके मन में कोई छल कपट, कोई प्रपंच, कोई लपड़ झपड़ नहीं था। जो बोलना सामने बोल देना, बाद में आकर के उसको पीठ थपथपा देना, ये बहुत बड़ी कला। और जो देश को नया चिंतन, एक नई शैली इस समाज को, देश को, विश्व को दी है। अन्यथा पहले बड़े बड़े साधु टीवी में आने से डरते थे। जब शुरुआत की तरुण सागर ने, तो अब सब साधु टीवी में निकल रहे, टीवी से निकल रहे। भले पैसा बोलना है या नहीं, पर टीवी में आना है। अब तो चैनल भी इतने सारे चैनल, इतने चैनल हो गए जैसे सब्जी मंडी की दुकान चल रही हो। निवेदन कर रहा हूं, पर जो शुभारंभ क्रांतिकारी संत ने किया, अब वैसा संत अब इस धरती पर दूसरा तो होने वाला। संत शिरोमणि जैसे वीतरागी महान संत
अब दोबारा सृष्टि देखने मिलने वाले, उनकी बीतरागता, उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखें, उनका हार, एक एक उनकी क्रिया को देखो। आदमी को समय स्वाध्याय का फल उनको देखने से स्वाध्याय हो जाए। उनके साथ चलो तो पूरी समितियां पल जाएं। उनके साथ बैठो तो मूलाचार समझ में आ जाए कि मूलाचार है क्या। तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महाराज, जिस साधक ने इस युग में जो तपस्या, जो साधना की, सोचो 15 साल तक छाछ पानी पीते थे। कौन? तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महाराज। 8 उपास के बाद पालना में आहा छाछ पानी पी रहे। तुम कभी एक उपास के बाद छाछ पानी पी के देखे ना, 20 बार जाओगे लोटा लेके, हजम भी नहीं। पर वो संत नहीं थे। उनके भीतर का जो पावर था, ना आप सोच सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं। कल उन गुरुदेव का, कल 15वां समाधि दिवस कल आ रहा है। कल अपन सुबह पूजन के बाद वहीं गुरुदेव की, वहीं पर उसी हॉल में बड़ी आनंद से उनकी गुरुदेव की